हमारी जमीन के नीचे एक राज छुपा है। ये राज हमें हमारी दुनिया के असल रूप को समझने में मदद करता है। ये राज है पृथ्वी का केंद्र, जो हमेशा से ही एक रोमांचक और अद्भुत जगह रही है। ये एक ऐसी जगह है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये जगह इतनी गहरी है कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है, लेकिन हमने अपनी विज्ञान और तकनीक के माध्यम से इसके बारे में बहुत कुछ जाना है। यह है पृथ्वी का केंद्र, कोरे। यह केंद्र हमारी पृथ्वी का दिल है, जो हमेशा धधकता रहता है और अपनी गति से हमें जीवन देता है। कोरे के दो हिस्से हैं, एक अंदर वाला हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा। ये दोनों हिस्से मिलकर पृथ्वी के केंद्र को बनाते हैं। अंदर वाला हिस्सा सॉलिड आयरन का बना है। यह हिस्सा इतना मजबूत है कि यह पृथ्वी को अपनी जगह पर बनाए रखता है, और यह उतना ही गर्म है जितना सूरज की सतह। इसकी गर्मी और ऊर्जा से पृथ्वी के बाहर वाले हिस्से को भी गर्मी मिलती है। इसके चारों तरफ आउटर कोर है। यह आउटर कोर भी पृथ्वी के लिए उतना ही जरूरी है जितना अंदर वाला हिस्सा। यह भी आयरन का बना है, लेकिन यह आयरन लिक्विड है। यह लिक्विड आयरन हमेशा घूमता रहता है, और इस घूमने से पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है। पृथ्वी का केंद्र हमेशा घूमता रहता है। इस घूमने से पृथ्वी के बाहर वाले हिस्से में भी गति आती है। इस घूमने से एक कमाल की चीज बनती है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें बहुत सी चीजों से बचाता है। यह फील्ड एक बड़े से शील्ड की तरह काम करता है, जो हमें स्पेस से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। यह शील्ड हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें जीवन जीने लायक बनाता है। इसके बिना जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो संभव नहीं होती। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सुरक्षित रखता है और हमें जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। कोर हमारी पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें जीवन प्रदान करता है और हमें सुरक्षित रखता है। इसको समझने से हम उस नाजुक संतुलन को अप्रिशिएट करते हैं जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। यह संतुलन ही हमें जीवन जीने लायक बनाता है और हमें अपनी दुनिया को समझने का अवसर प्रदान करता है। इमेजिन करो कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक बड़े से बबल है। यह बबल हमेशा वहन होता है, हमेशा हमारी रक्षा करता है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। तुम इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह है हर वक्त हमारी रक्षा करता है। यह एक इनविजिबल शील्ड है जो हमेशा एक्टिव रहता है। यह है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। यह मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। यह पृथ्वी के आउटर कोर में पिघले हुए आयरन के घूमने से बनता है। जब यह मोल्टेन आयरन घूमता है तो यह एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड सूरज और डीप स्पेस से आने वाली खतरनाक रेडिएशन के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करता है। यह रेडिएशन हमारी एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। सोलर विंड नाम के ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी एटमॉस्फेयर को उड़ा देंगे और सरफेस को खतरनाक रेडिएशन से बॉम्बार्ड करेंगे। ये पार्टिकल्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये हमारी एटमॉस्फेयर को खत्म कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। बिना इस शील्ड के हमारी पृथ्वी एक बारन और लाइफलेस प्लैनेट बन जाती। मैग्नेटिक फील्ड को हमारी पृथ्वी का नेचुरल सनस्क्रीन समझो। जैसे सनस्क्रीन हमें सूरज की हार्मफुल रे से बचाता है, वैसे ही यह मैग्नेटिक फील्ड हमें सुरक्षित रखता है। यह हमें सूरज की गर्मी का आनंद लेने देता है और साथ ही उसकी खतरनाक रेस से भी बचाता है। इसलिए जब भी तुम सूरज की रोशनी में एंजॉय करते हो, याद रखो कि यह सब पॉसिबल है क्योंकि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें सुरक्षित रखता है। क्या होगा अगर पृथ्वी का केंद्र ठंडा हो जाए? यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यह सोचने लायक सवाल है। अगर कोर सॉलिडिफाई हो जाए तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। सबसे पहले तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के बिना सोलर विंड हमारी एटमॉस्फेयर को उड़ा देगी और हम स्पेस की खतरनाक रेडिएशन के सामने आ जाएंगे। हमारी पृथ्वी एक अलग ही जगह बन जाएगी, मार्स की तरह। पृथ्वी जैसी नहीं जैसी हम जानते हैं। ये सोच हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी का केंद्र हमारी पृथ्वी को रहने लायक बनाने में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड की रक्षा के बिना पृथ्वी पर जीवन खतरे में बैठ जाएगा। सोलर रेडिएशन की बॉम्बार्डमेंट का सभी जीवों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारी पृथ्वी का लाइफ गिविंग ब्लैंकेट, एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। गैसेस का नाजुक संतुलन जो जीवन को संभव बनाता है, वो चला जाएगा, जिसे ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स का जीना मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी की सतह एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का शिकार हो जाएगी। दिन में तेज गर्मी और रात में काती हुई ठंड। मैग्नेटिक फील्ड की रक्षा के बिना जीवन जैसा हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगा।
कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि मार्स पर कभी पृथ्वी जैसा मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन मार्स पृथ्वी से बहुत छोटा है और उसका केंद्र बिलियंस ऑफ ईयर्स में ठंडा हो गया। इसके कारण मार्स का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और उसके साथ ही उसकी ज्यादातर एटमॉस्फेयर भी चली गई। क्या पृथ्वी का भी यही अंजाम होगा? हालांकि ऐसा होने की संभावना अभी बहुत कम है, लेकिन आगे चलकर ऐसा हो सकता है। पृथ्वी का केंद्र भी ठंडा हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। मार्स को स्टडी करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि एक ऐसे प्लैनेट का क्या होता है जो अपना मैग्नेटिक शील्ड को देता है। सेक्शन 6, क्या हम अपने प्लैनेट के दिल की धड़कन बचा सकते हैं? यह सवाल सिर्फ एक वैचारिक प्रश्न नहीं है, बल्कि एक आवश्यक चिंतन है जो हर एक इंसान को करना चाहिए। पृथ्वी के केंद्र के ठंडे होने का विचार एक दूर का खतरा लग सकता है, लेकिन यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारी पृथ्वी को समझना और उसकी रक्षा करना कितना जरूरी है। हमारी पृथ्वी एक जीवित प्राणी की तरह है, जिसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारी पृथ्वी को समझना और उसकी रक्षा करना कितना जरूरी है। हमारी पृथ्वी एक जीवित प्राणी की तरह है, जिसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम इसके एक हिस्सा को नुकसान पहुंचाते हैं तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। हम पृथ्वी के केंद्र को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जरूर सुधार सकते हैं। हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन हम अपने प्लैनेट के स्वास्थ्य के लिए दूसरे खतरों को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। जैसे हम पेड़ लगाकर, अपने आसपास के कचरे को साफ करके और समुद्र तटों को साफ रखकर अपना योगदान दे सकते हैं। एनवायरनमेंट पर हमारा असर काम करना और अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लाना, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, साइकिल चलाना और रिसाइकलिंग करना, ये सभी कदम महत्वपूर्ण हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, ये सभी हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद है। और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती, सस्टेनेबल फिशिंग और इको फ्रेंडली पैकेजिंग का उपयोग करना, ये सभी कदम हमारे प्लैनेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। ये सभी कदम मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित और स्वस्थ बनाते हैं। जैसे हम अपने दिल का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें अपने प्लैनेट के दिल का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, वैसे ही हमें अपने प्लैनेट के दिल का भी ख्याल रखना चाहिए। हम सब मिलकर अपने प्लैनेट को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं, बस जरूरत है तो एक साथ मिलकर कदम उठाने की। सेक्शन 7, वैज्ञानिक अन्वेषण का महत्व। हमारी पृथ्वी के अंदर हो रही जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए कटिंग एज साइंस और अन्वेषण की जरूरत है। साइंटिस्ट्स पृथ्वी के केंद्र का अध्ययन करने के लिए अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सेस्मोलॉजी शामिल है, जो अर्थक्वेक वेव्स का विश्लेषण करता है, और कंप्यूटर मॉडलिंग। यह अध्ययन पृथ्वी के केंद्र की रचना, गति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अपने प्लैनेट के आंतरिक रहस्यों का पर्दाफाश करके हम उस नाजुक संतुलन के लिए गहरी समझ प्राप्त करते हैं जो जीवन को संभव बनाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में लगातार निवेश हमारी पृथ्वी के सामने मौजूद चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। हम इस प्लैनेट के रक्षक हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए। पृथ्वी के सिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को समझना, जिसमें इन केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका भी शामिल है, हमारी पृथ्वी के भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए बहुत जरूरी है। आओ हम आने वाली पीढ़ियों को अन्वेषण करते रहने, नए नए इनोवेशन करने और हमारी समस्याओं के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजने के लिए प्रेरित करें। साथ मिलकर काम करके हम पृथ्वी पर जीवन के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। सेक्शन 9, एक आह्वान, अपने प्लैनेटरी घर की रक्षा। पृथ्वी अपने जीवनदायी वातावरण, अपने मैग्नेटिक फील्ड और अपने गतिशील केंद्र के साथ विशाल अंतरिक्ष में एक अनमोल ओएसिस है। आओ हम इसके साथ उस सम्मान और देखभाल का व्यवहार करें जिसका यह हकदार है। आओ हम अपने क्रियोन के प्रति सतर्क रहें, एनवायरनमेंट पर अपना असर कम करें
और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजने के लिए साथ मिलकर काम करें। हमारी पृथ्वी का भविष्य और उस पर रहने वाले सभी जीवों का भविष्य आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। आओ हम अच्छे पूर्वज बने और एक स्वस्थ और समृद्ध प्लैनेट की विरासत पीछे छोड़ें।